अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। यकीनन आप ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब मैंने सोचा आज मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं करती हुई नज़र आऊँगी आपको, और कोई भी मैं भाग नहीं रही हूँ, कुकिंग नहीं कर रही हूँ, बच्चों को पिक नहीं कर रही हूँ। आज मैंने सोचा मैं आराम से बैठती हूँ और आपसे बात करती हूँ। तो जनाब मैं हूँ कायनात बिन अमीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आपके लिए लेकर आए एक नया व्लॉग है, डिस्कशन है और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं सोच रही थी कि मैं आपसे डिस्कस करती हूँ और मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं ठीक हूँ नहीं हूँ। और आप भी अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं और कमेंट्स तो हमेशा आपके लिए ओपन है। तो जनाब मैं ये सोच रही थी, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ ऐसा नहीं, बस मैं बैठी हुई थी और बच्चों को यहाँ पे, जैसे कि मैं गाड़ी में हूँ, मैं ड्रॉप करने आई थी, मैंने सोचा चले मैं कुछ आपसे बात करती हूँ। अच्छा, मैं सोच रही थी तरबियत के, क्योंकि मैं इसी पीरियड से गुजर रही हूँ एज अ मदर। जो पीरियड का, ये जो बच्चों की तरबियत का पीरियड होता है, जैसे कि हम एक हर अच्छी मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे हर वो एक अच्छी चीज़ सीख लें और हर वो एक अच्छा इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करते हैं और अच्छे मैनर सिखाने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो मैं बेस्ट हूँ और मुझे यही सब अपनी ट्रांसफ़र करना है अपने बच्चों के अंदर। अच्छा, हम ये नहीं देखते कि हम कभी अपने आप को रियलाइज़ नहीं करते कि हम कहीं गलत तो नहीं है, मेरी ये हैबिट कहीं गलत है या मेरी ये आदत कुछ ऐसी गलत है। अगर मैं यही आगे ट्रांसफ़र अपने बच्चों में कर दूंगी तो ये जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ जाती है। तो मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, आप सब भी करते होंगे, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बहुत ज़्यादा चीज़ों को खुद रियलाइज़ करती हूँ कि ये गलत है, ये मेरे में ठीक नहीं है, ये हैबिट अच्छी नहीं है, इसको ये करना है, इसको इस तरह करना है, इसको ख़त्म करना है। मीन्स के मैं सबसे पहले अपने आप को देखती हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। अच्छा जी, हम लोग कहते हैं जी वी आर द बेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें तो ज़रूरत ही, हमें बच्चों को यही देना है। बच्चों को किस तरह से हम गिबत पे लगा देते हैं, हम बैड बाइटिंग खुद जो कर रहे होते हैं, साफ बच्चे इर्द गिर्द सराउंडिंग में घूम रहे होते हैं। बच्चों की लिसनिंग पावर ज़रा कान है, कान तो मरने के बाद भी नहीं मरते, वो तो खुले रहते हैं। तो बच्चे सुन रहे होते हैं, माँ इसकी बुराई कर रही है, माँ उसकी बुराई कर रही है। मैं ये चीज़ देखती हूँ कि हम बिल्कुल बच्चों को ना चाहते हुए भी उस चीज़ पे लेके जा रहे होते हैं। हमारी जिससे सलाम दुआ नहीं होती, ज़रा रिलेशंस होते हैं, आपकी होती है क्या नाम है इसका, कभी इससे आप नहीं बात कर रहे, इससे आपका मूड ख़राब है या कुछ है, हम स्पेशली उनको कह देते हैं बच्चों को, भाई इनको नहीं आपने बुलाना। अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी पार्टी पे जा रहे हैं, किसी शादी पे जा रहे हैं, कहीं भी मिल रहे हैं, अगर वो भी फैमिली वहाँ आई है तो आपने उनको सलाम नहीं करना। हम सबसे पहले बच्चों को ये कहते हैं। तो मैं ये चीज़ देखती हूँ कि हम बच्चों को कितनी आसानी से, यानी कि वो सब चीज़ों की तरफ हम बच्चों को ऐसे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, बिल्कुल नॉर्मली। यानी कि एक बच्चे के अंदर गुस्सा भी हम भर रहे हैं, बच्चे के अंदर बैड बाइटिंग भी हम भर रहे हैं, बच्चों के अंदर नफरत डाल रहे हैं, और वो किस लेवल पे जाएगा। हमने तो बच्चों को नॉर्मली कह दिया, बच्चा किस लेवल पे ले रहा है ये नहीं पता हमें। तो मैं ये चीज़ें सोच रही थी कि हम कैसे बच्चों को, झूठ बोलने पे हम लगाते हैं और कौन लगाएगा। हम बोल देते हैं, फ़ोन उठाए, बोल दो मम्मा यहाँ नहीं है, बोल दो मम्मा बिजी है, बोल दो मम्मा बाथरूम में है। क्यों हम बच्चों को झूठ सिखा रहे हैं, हम बच्चों को बैड बैटिंग सिखा रहे हैं, हम बच्चों को नफरत सिखा रहे हैं, फिर हम माशरे में छोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर हम कहते हैं जी हम तो बहुत अच्छा खिला रहे हैं, बहुत अच्छा पिला रहे हैं, बहुत अच्छी तरबियत कर रहे हैं, हम तो बच्चों को कुछ आज तक गलत किया ही नहीं हमने। यह सब कुछ तो कर रहे हो, अब इसके पीछे रह के गया आपका। आप ही घर से झूठ सिखा रहे हो। बाप कहता है बोल दो डैडी घर पे नहीं है, बाबा घर पे नहीं है, या मैं बिजी हूँ, या मैं सोया हुआ हूँ, या मैं हूँ ही नहीं घर में। बच्चा पीछे मुड़ के देखता है, अच्छा ये अब क्या, यानी कि मीन्स क्या मीन्स है ये, बाबा तो ये सामने बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं घर नहीं हूँ। बच्चा 1 सेकंड का पोज लेता है और सोचता है कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, बाबा तो ये बैठे हुए हैं, पर आगे से मम्मा क्या कहती हैं, आगे से तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा बाबा ने क्या कहा, गो क्विक जल्दी से झूठ बोल के आओ जल्दी से जाओ और झूठ बोलो और कहो कि जी बाबा घर पे नहीं है, बाबा सो रहे हैं, वट जो भी है। और मम्मा भी कह देती, क्या तो मेरा मूड नहीं है, मैं बिजी हूँ, मैं फोन पे हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहां पर हूँ, और बच्चे को झूठ पे लगा देते हैं। झूठ भी सिखा रहे हैं पेरेंट्स, धोखा भी दे रहे हैं पेरेंट्स, धोखा ट्रेन कर रहे हैं धोखा देने के लिए। फिर कह रहे हैं उसको नहीं बुलाना, उसको नहीं बुलाना, इसको नहीं बुलाना। तो मैं ये सब चीज़ें पॉइंट कर रही थी, कितना भी अच्छा खिला लो, कितना भी कुरान पढ़ा लो, कितनी भी नमाजें पढ़ा लो, जब आप बच्चों को इस तरह से तरबियत कर रहे हैं तो माशरे में आप बहुत ही माशरे में आप क्या कर रहे हैं, माशरे की हेल्प कर रहे हैं। आजकल जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, इतना एंगर आ गया हुआ है बच्चों में। बच्चे तो वैसे ही गेमों में खेल के इतने एंगर आ गए हैं। और लड़कियां तो लड़कियों को देख लें, अब लड़के तो लड़के, सारा काम पेरेंट्स का है, पेरेंट्स पे ही डिपेंड करता है अपनी औलाद की कैसे तरबियत करनी है, औलाद को कैसे।
अब मैं प्रॉमिस भी करती हूँ ना अपने बच्चों से, तो मेरे बच्चे पता क्या करते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, मम्मा प्लीज़ प्रॉमिस कर लें, मम्मा प्लीज़ प्रॉमिस कर लें। उनको पता है अगर मम्मा ने एक बार प्रॉमिस कर लिया तो मम्मा प्रॉमिस ब्रेक नहीं करती। क्यों? हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा, मुसलमान धोखा नहीं देगा, मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा, मुसलमान धोखा नहीं देगा। इसका मतलब जो मुसलमान होने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद, नमाज 5 वक्त की पढ़ने के बाद, रोजे रखने के बाद भी, ज़कात हज करने के बाद भी झूठ बोल रहा है और धोखा दे रहा है, तो फिर वो क्या मुसलमान है? हमने जिंदगी में हर बात को इतना लाइट कर दिया और इतना नॉर्मल कर दिया, और हमने लाइफ में हर चीज को इतना यूज टू कर दिया है, गुना गुना ही नहीं रहा, बात ही नहीं है। आराम से झूठ बोल देते हैं, आराम से झूठ बोल देते हैं, आराम से कह देते हैं। और आप यकीन करें कि मैं हैरान होती हूँ कैसे हमारी मम्मा की भी, जाहिर है हम बहुत बड़ी फैमिली है, काफ़ी ज़्यादा मेरे मामू, मेरी ममानियाँ और मेरे ताए और सब, हमें हमारी मम्मा ने कभी हमें आज तक नहीं मना किया था किससे बात नहीं करनी। किस ज़ाहिर 100 सलाम दुआ, 100 नाराज़गियाँ हो जाती हैं। मेरी मम्मा ने कभी, मेरे बाबा ने आज तक नहीं कहा कि महफिल में अगर वो मिले तो आपने सलाम नहीं करना, महफिल में अगर वो मिले तो सलाम। हमारे ही रिलेटिव्स मेरी मम्मा को कहते थे कि तेरे बच्चे कंट्रोल में नहीं है, तेरे बच्चे, मेरी मम्मा कहती कंट्रोल में हैं। मैंने उनको बुरी चीज़ नहीं सिखानी, मेरी तो आज सलाम दुआ नहीं है, कल हो जाएगी। बच्चे क्यों बुरे पड़े बीच में? चलें बच्चे तो बुरे पड़े या ना पड़े, ये बात तो साइड पे करते हैं। बाप बच्चे को सिखा क्या रहे हैं? बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करें, बड़ों को सलाम नहीं करें, पास से गुजरते हैं। क्यों? आप मेरी मम्मा को नहीं बुलाते? मैं कहती हूँ कि तरबियत का सबसे ख़ास हिस्सा है कि खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को इतना भी झूठ मत कहेंगे कि कह दो कि हाँ हाँ हम के नमस्कार ना अभी तो नहीं है, मैं कल ला के दूंगी। मैं तो ये भी नहीं कहती, अगर मुझे कल नहीं जाना, मैं कहती हूँ मेरे पास टाइम कल है कि नहीं है, मैं सोचती हूँ, अगर नहीं है तो मैं कह देती हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल नहीं जाऊँगी। मेरे बच्चों को पता होता है ये फेयर इट्स फेयर। अभी जो मम्मा ने बोल दिया यही बात है बस, मम्मा कल बिजी है तो मम्मा कल नहीं है। ये मुझे भी मेरे बेटे ने पूछा मम्मा मेरी ये चीज़ कब डिलीवर होगी, मैंने कहा ये 1 और 2 मार्च का टाइम दे रहे हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। यानी कि उसको यकीन है मेरी बात पे, वो मेरी बात पे, मेरी जुबान पे यकीन है उसको। मैं उसको क्या सिखा रही हूँ? सच बोलना, एक बात बोल, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, एंगर नहीं डालना, किसी की बुराई नहीं करना। मेरी चाहे कितनी भी किसी से अगर कोई बात हो जाए, मैंने कभी भी किसी की बुराई अपने बच्चों के सामने नहीं की। हजारों रिलेशन है, हजारों बातें होती हैं, हमने बैठे नहीं कभी नहीं। ये नहीं कि आप लोग स्पेशल बिठाते हैं बच्चों को फिर बात करते हैं। बच्चे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं सराउंडिंग में, और पता होता है घर में क्या बात चल रही, घर में क्या बुराई चल रही, घर में मम्मा क्या बात कर रही। मैं स्पेशली ये टॉपिक आपके साथ लेकर आई हूँ कि प्लीज़ के बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाएं, प्लीज़ बड़ों की रिस्पेक्ट सिखाएं। आज आप दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाएंगे, औलाद पलट के, रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है पलट के वापस आती है। अगर आप एग्री करते हैं मेरी इन बातों पे कि छोटी छोटे से जो चीज़ें हैं ना वो बच्चों को बहुत दूर ले जाती हैं। झूठ बोलना घर से ही पेरेंट्स ही सिखाते हैं। अगर आप लोग कहेंगे ना नहीं हम नहीं सिखाते, यकीन माने हम ही सिखाते हैं। क्यों? हम कहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता वो झूठ कल ही बच्चा आपके आगे बोलेगा आके। बच्चा आपको बोलेगा कहाँ जा रहे हो बेटा, बच्चा बोलेगा मैं अभी यहाँ जा रहा हूँ। ले आपने उसको झूठ सिखाया वो तो कहीं और जा रहा है, वो आप पे ही अप्लाई करेगा। देखना, डिसरिस्पेक्ट भी आप ही की करेगा, बुराई भी आप ही की करेगा, झूठ भी आपसे ही बोलेगा, धोखा भी आपको ही देगा। क्योंकि ये सब चीजें आपने उसको बचपन में सिखा दी हैं, जाने अनजाने में आपने बता दी उसको बता दिया कि कैसे कैसे डील करना है लोगों को। और फिर हम बहुत फख्र से कहते हैं हमने तो तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी। तरबियत में कमी कहाँ? आपने तो सब वो चीज़ डाल दी है जिससे जो इंसान के अंदर जो एक ज़मीर होता है ना, आपने तो उसी की इतनी अच्छी मुरम्मत की है कि फिर आप बैठते हैं और आप कहते हैं करोड़ तरीके से आप जस्टिस करते हैं। नहीं भाई इतना तो पढ़ाई में लग गया, इतना तो इसमें लग गया। यार जो आप अंदर डाल रहे हैं उसके वो क्या, उसका कौन जवाब देगा? कब्र भी भारी कर रहे हैं, अपनी भी कब्र भारी कर रहे हैं, उसको भी बुरा इंसान बना रहे हैं, उसे भी माशरे में छोड़ रहे हैं। वो कल को किस लेवल पे जाके गुस्सा, आजकल जो कत्लो गारत हो रही, जो गर्दनें कट रही हैं, जो छोटे छोटे उठ के मार रहे हैं, जो मर्डर कर रहे हैं, ये माँ बाप ही तैयार कर रहे हैं, और कौन तैयार कर रहा है? घर का माहौल है तो बाहर आके करते हैं। औलाद सीखती ही घर से है, औलाद बाहर से नहीं सीखती, औलाद सीखती घर से। माँ की और बाप की तरबियत ही होती है, औलाद बाहर से सीखती ही कुछ नहीं है। या माँ से सीखा या बाप से सीखा। घर का माहौल ऐसा होगा, आप एक बच्चे को उठा के देख ले, आप जज कर जाएंगे इसके घर का माहौल क्या है। रिस्पेक्टफुल होगा तो पता चल जाएगा एक अच्छे खानदान से है, और अगर बदतमीज होगा तो पता लग जाएगा इसके माँ बाप ऐसे थे। बच्चा अब्यूज करता होगा, पता लगेगा माँ या बाप में से कोई अब्यूज करता होगा।
हम ही झूठ सिखा रहे हैं, हम ही बदतमीजी सिखा रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। और कल को माँ बाप को ही सबसे पहले टॉर्चर मिलता है उस सब चीज़ों का, क्योंकि रिटर्न तो मिलना है आपको। आप ऐसे थोड़ी ऐसे निकल जाएंगे अब दुनिया से फ्लाइट पकड़ के, रिटर्न मिलेगा आपको, क्योंकि आप एक ऐसा बीज बो रहे हैं जो आने वाली नस्लों तक है। आपने इधर पहुंचाया, आगे से वो उधर पहुंचाएगा, उधर से आगे पहुंचाएगा, नस्ल दर नस्ल ये चीज चलेगी। और देखना कितना ही जबरदस्त किस्म का इंतशार फैला के और बुरे से तरीके से आप एक इंसान को बुरे से रास्ते पे लगा के। और वैसे कहते हैं 5 वक्त का नमाज पढ़ो बेटा, कलमा मुंह से, जुबान से, जिस जुबान से कलमा पढ़ रहा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस जुबान से झूठ नहीं निकल सकता, उस जुबान से बेईमानी नहीं निकल सकती, उस जुबान से गाली नहीं निकल सकती। और ये बड़े ज़र्फ की बातें हैं, ये बड़े ज़र्फ की बातें, बहुत बड़े दिल वालों की बातें हैं। ये बहुत आला ज़र्फी और बड़े हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करना। आज की जनरेशन तो रिस्पेक्ट छोड़ करती ही नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? माँ बाप ने सिखाई ये बातें भाई, वो कहाँ से सीख के आए हैं? माँ बाप के अलावा औलाद कहीं से नहीं सीखती। औलाद आपका आईना है, आपका अक्स है, आपका साया है। औलाद आपको रिप्रेजेंट करती है जहां पर आप, और औलाद ही गालियां पढ़वाती है, चाहे माँ बाप कब्र में चले जाए, औलाद ही गालियां पढ़वाती है। वो कहेगी इसकी माँ ऐसी है ना, इस वजह से ये ऐसी है, इसका बाप ऐसा ना, इस वजह से ये ऐसा है। तो फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो गालियां उसी को पड़ी ना। फिर गालियां भी तो माँ बाप को ही पड़ती हैं, औलाद ही पढ़वाती है। फिर क्यों कहते औलाद सदका जारी है? क्यों कहते औलाद सदका जारी है? कब्र में भी उतर जाएंगे तो औलाद आपके लिए सदका जारी है। ऐसी औलाद बना के जाएं दुनिया में जो सदका जारिया बने, ना कि कब्रों में भी आपके लिए वो जिल्लत बन जाए और आपको दुनिया गालियां दे, कब्रों में पड़े हुए भी आपकी रूह काम जाए कि मेरी औलाद बाहर क्या कारनामे कर रही है। बेटी माँ की तरबियत प्रेजेंट करती है, बेटा बाहर बाप की तरबियत प्रेजेंट करता है। ये एक इंसान को पैदा करना, पैदा करके पालना, उसकी बेहतरीन तरबियत करना, सबसे बड़ा काम ये है कि आप माशरे में क्या छोड़ना चाह रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए कर रही हूँ कि आप देखें, कल बहू ब्याह के ला रहे, गर्दन कट गई, बहू ने क्या किया जी, ये कर दिया, उसके साथ वो खराब। यह आप कौन कर रहा है ये बताएं? कैसे माहौल से निकल के उला रहा है? क्यों सब माशरे में सब खराबी पैदा हो रही है? माँ ने काम करना ही छोड़ दिया, माँ ने वो उस लेवल पे जाके बारीक बारीक चीजों को करना ही छोड़ दिया। बाप की फिक्र ही कोई नहीं, वो कहता रोटी ला के देना मेरा काम है, बाकी जो मर्जी करे। माँ को पता, और माँ सुबह से अकीद छती और थकी हुई और बुरा हाल हुआ हुआ, उसको नहीं पता तरबियत कैसे करनी औलाद की। वो सारी फ्रस्ट्रेशन औलाद पे निकाल देती है, नंद से नाराजगी, बहू से नाराजगी, बीवी मियाँ से नाराजगी। बच्चे आगे थे बीच में तो मैंने थोड़ा स्टॉप लिया। मैं इसको कंटिन्यूसली थोड़ा सा करना चाहती हूँ, मजीद इसमें ऐड करना चाहती हूँ। अगर आप एग्री करते हैं इन सब बातों पे तो प्लीज़ इसको इम्प्रूव करें, इन चीज़ों को। और आप सबसे पहले आप अपने आप को खुद देखें कि आप कहाँ पर है। हर एक इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है, कोशिश करें कि उस चीज़ों को ख़त्म करें जो कि आपके लिए, आपने तो अपना वक्त गुजार लिया ठीक है, लेकिन आपकी औलाद के लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि अब जो वक्त जिस दौर जा रहा है इसमें सब्र ख़त्म हो चुका हुआ है, इसमें लिसनिंग नहीं है, बच्चों की बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं है। खास कर सबसे ज़्यादा आप खुद देख लें, हमारे इस्लाम में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पे जोर दिया गया? इखलाक के ऊपर सबसे ज़्यादा इखलाक पे जोर दिया गया। आप कितनी भी नमाजें पढ़ लें, कितने भी तहज्जुद गुजार हो जाएंगे ना, आप नहीं जा सकते जब तक आपका साथ वाला आपके साथ हैप्पी नहीं है, आपके साथ खुश नहीं है। आपका नेबर आपसे खुश नहीं है। देखो, नेबर के इतने हकूक बताए, नेबर के हकूक क्यों बताएं नेबर के हकूक क्यों बताएं इस्लाम में? इसलिए कि आपका वो कोई नहीं लगता, आपका कोई वो सका नहीं है, आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कौन है वो, लेकिन आप उसके साथ इतना अच्छा इखलाक पेश कर रहे हैं अगर, तो वो आपको पता चलेगा आप कैसे हैं, आपकी तरबियत पता लगेगी। इसलिए नेबर को लेकर आए हैं बीच में। तो प्लीज़ मैं आपसे ये कहती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी चीज़ सिखाएं, ताकि वो आपके लिए, आइंदा के लिए, और आपको जहाँ पर भी हो आप दुनिया में, ये दुनिया में ना हो, लेकिन आपको हमेशा दुनिया से रिस्पेक्ट करवाएं। तरबियत का ख़ास हिस्सा है रिस्पेक्ट करवाना, नमाज़ें पढ़ाना और ये सब करवाना, ये हमारा इस्लाम है। ये हकूकुल इबाद और हकूकुल अल्लाह, इन सब चीज़ों पे ख़ास कर तवज्जो दें आप। तो बस अगर आप ये सब चीज़ों पे एग्री करते हैं तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप एग्री करते हैं ये सब चीज़ों से, क्योंकि ये अब जो हो रहा है ये बहुत ज़रूरी है। अपनी औलाद को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सॉरी करवाना, थैंक्स करवाना, बच्चों को काइंड बनवाना, बच्चे में आजिज़ी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बच्चों में हम आजिज़ी ही नहीं डालते, कभी नहीं बोला सॉरी कर दो, कभी नहीं बोला थैंक्स कर दो, कभी नहीं बोला। आपस में बहन भाइयों में जब भी कोई बात हो, छोटा हो या बड़ा हो, माँ चीज़ पकड़ाए या बाप चीज़ पकड़वाए या माँ का, मुझे भी मेरे बच्चे पानी का गिलास है तो मैं कहती हूँ जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच,
अगर मुझसे गलत हो जाए, बच्चे को कुछ लग जाए, कुछ हो जाए, मैं कहती हूँ सॉरी बेटा। मैं खुद क्योंकि बच्चों को पता लगे कि सॉरी थैंक्स कहने से बच्चा नीचे डाउन रहता है, जमीन के साथ लगा हुआ रहता है, आजिज रहता है। प्लीज आजिजी सिखाएं औलाद को, आजिजी सिखाएं। ये अकड़ से चल के ये अकड़ से चलना और अकड़ लहजे में रखना, और इससे कुछ भी नहीं बनने वाला, बर्बादी ही बर्बादी है। बच्चों को आजिज़ी सिखाएं, बच्चों को इनकिसारी सिखाएं, बच्चों को इखलाक सिखाएं, बड़ों की रिस्पेक्ट सिखाएं। ये तरबियत के ख़ास हिस्से हैं। बेहतरीन खाने खिला देने और रूम और एवरीथिंग मैनेज कर लेना और घर को बिल्कुल टिप टॉप रख लेना, ये उन तरबियत में कहीं नहीं जाएगा। हाँ, वो क्लीनिंग सीखेंगे, सफाई सीखेंगे, बट आप जो बच्चे को लहजा सिखाएंगे, आप जो बच्चे को सॉफ्टनेस सिखाएंगे, जो बच्चे के अंदर से जो बच्चे के लहजे में काइंडनेस आएगी ना, वो सिर्फ एक माँ बाप ही सिखा सकते हैं और वो घर से ही सीख सकते हैं। आप कहेंगे हम तो नहीं कहते बाहर जाए छुरियां मार के आए, हम तो नहीं कहते बाहर जाए गोलियां मार के आए, लेकिन नहीं, कहते हैं एक छोटी सी बुराई आपको बहुत दूर तक ले जाती है। बीज बोना है आपने, जस्ट झूठ का बीज बोलें, धोखे का बीज बोलें और आप बदतमीजी का बीज बोलें, उसके बाद वो दरख्त खुद बन जाएगा। आपको जरूरत नहीं उसे पानी देने की, वो मिलता ही रहेगा उसे पानी, क्योंकि माँ बाप की तरफ से वो रोज का रोज पानी मिलेगा। माँ भी ये कर रही, बाप भी कर रहा है, वो रोज बरोज इस तरह ग्रो होगा। कल को वो क्या बनेगा? आप 70% आपके अंदर एंगर है, अगर 50% एंगर है या 45% एंगर है, लेकिन आपका बच्चे ने तो वो 100+ एंगर चला। क्यों? वो कितना लेता है? वो 3 कदम आपसे, 10 कदम आगे आपसे। सो प्लीज़ अपने बच्चों को तरबियत जब करें तो इन ख़ास चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें। तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे बात होगी, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें, आज आप देंगे कल आपको दोबारा वापस मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। उनको टाइम दें, उनके साथ वक्त गुजारें, माँ बाप की नाफरमानी मत करें, माँ बाप का हुक्म माने, माँ बाप को हंस के देखें, माँ बाप को प्यार से देखें। माँ बाप के आगे हाथ भी बांध के खड़े हो सकते हैं तो प्लीज़ खड़े हो जाएं। पैदा किए हुए आपके आगे जब खड़े होंगे ना, तो आपको पता लगेगा। आपने पैदा करके उनके साथ हज़ारों उम्मीदें बांधी होती हैं, हज़ारों सब ख्वाब देखे होते हैं, हमारा बेटा होगा तो ये होगा, हमारे ये होगा, तो आपने भी पैदा किए। अगर आज आप करेंगे, कल आपको पलट के आएगी। तो इंशाअल्लाह ताला इस सब चीज़ों को पॉजिटिवली सोचें और पॉजिटिवली करें, अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, तो फिर मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।